हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 8 के लिए है जिसमें हम लोग सैम्पल पेपर 1 को सॉल्व कर रहे थे। ऑलरेडी सेक्शन ये सॉल्व हो चुका है। बेसिकली पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जिसमें पूछे गए थे। आज सेक्शन भी यानी हम लोग राइटिंग सेक्शन को स्टडी करेंगे जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर आपको एसे और एप्लीकेशन को सॉल्व करना होता है। स्टार्ट करते हैं। राइट अ पैराग्राफ लिखना है 100 to 120 वर्ड्स में। वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है। ऑन द टॉपिक माय फैमिली यानी माय फैमिली पर आपको पैराग्राफ लिखना है। माय स्ट्रेंथ मेरा माय फैमिली में माय स्ट्रेंथ यूज़ द हिंट्स गिवन बिलो। इन हिंट्स को लेते हुए कि प्रोवाइड लव एंड सपोर्ट कि मेरी फैमिली जो है वो मुझे प्यार और सपोर्ट देती है। हेल्प इन हार्ड टाइम वो मेरे कठिन समय में मेरी मदद करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ यानी ये मेरी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा है। इस और का मतलब होता है या तो आप ऊपर वाला सॉल्व करेंगे या नीचे वाला सॉल्व करेंगे, दोनों में से कोई एक। लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100-120 वर्ड्स। पैराग्राफ लिखना है ऑन द टॉपिक इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे पर आप लोगों को पैराग्राफ लिखना है इन हिंट्स को यूज़ करते हुए। तो आप लोगों को मार्किंग स्कीम ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो आप बताओगे कि हमारे भारत ने आज़ादी 15 अगस्त 1947 को प्राप्त की थी। इस दिन को रेड लेटर डे माना जाता है। इस दिन क्या होता है कि पीएम द्वारा फ्लैग को होस्ट किया जाता है। कहाँ होस्ट किया जाता है? रेड फोर्ट पर, लाल किले पर। सेलिब्रेट ऑल ओवर द कंट्री यानी से इंडिया के सभी भागों में सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। माय फैमिली। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे माय फैमिली माय स्टैंड, जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। आप भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड स्टडी करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टार्ट करते हैं। फैमिली हैज़ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो बताया गया है कि फैमिली में दादा दादी, माता पिता और चिल्ड्रन होते हैं। आई हैव अ स्मॉल फैमिली। मेरी भी एक छोटी सी फैमिली है। देयर आर 4 मेंबर्स। तो हम 4 सदस्य हैं इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में। माई फैमिली इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली हैविंग। तो अपनी फैमिली के बारे में बताया गया है कि इसमें मेरे पेरेंट्स से एक छोटा भाई है और मैं हूँ, यंगर ब्रदर एंड मी। माई फादर इज़ अ डॉक्टर। जो मेरे फादर हैं वो डॉक्टर हैं। ही अर्न्स मनी। और तो वो इसके थ्रू जो है पैसे को अर्न करते हैं, वो यानी कमाते हैं। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ। जो मेरी मॉम है वो एक हाउस वाइफ है। शी डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क यानी वो घर के सभी कामों को करती है। माई ब्रदर इज़ इन क्लास 7। जो मेरा भाई है वो क्लास 6 में है और मैं आई एम इन क्लास 8 में, क्लास 8 में हूँ। वे प्ले हम खेलते हैं, साथ बैठते हैं और टाइम को साथ में बिताते हैं। स्पेंड टाइम। वी गॉट लव, केयर एंड अटेंशन इन द फैमिली। हमें हमारी फैमिली बहुत प्यार करती है, केयर करती है, हमारी देखभाल और हमें अटेंशन देती है। आप भी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम में आई कैचिंग सेंटेंस को लिखेंगे प्लस मीनिंगफुल सेंटेंस। आई लव माई फैमिली। मुझे मेरी फैमिली बहुत प्यारी है। एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ यानी ये मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक ज़रूरी हिस्सा है। क्योंकि और वाले क्वेश्चन में आपको इंडिपेंडेंस डे पर लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे इंडिपेंडेंस डे। आप जो भी दोनों में से अटेंड करेंगे। तो इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन अगस्त 15 1947। हमारे भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। फ्रॉम रूल्स ऑफ ब्रिटिश के रूल से यानी हमें ब्रिटिश से आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। इट इज़ आवर नेशनल फेस्टिवल। ये हमारा राष्ट्र त्यौहार है। द डे सेलिब्रेट ऑल ओवर इंडिया। तो बोला गया है इसको इंडिया के सभी भागों में धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। विद ग्रेट पंप एंड शो मीन्स धूमधाम से। इट इज़ अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री यानी ये हमारे इतिहास का रेड लेटर डे है इंडिया का, क्योंकि इस दिन हमारे इंडिया को आज़ादी मिली थी। इन इंडिया इट इज़ सेलिब्रेट विद ग्रेट एंजॉय यानी इंडिया में से बहुत शानदार
तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। आज प्राइम मिनिस्टर होस्टेड, यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नेशनल फ्लैग, जिसे हम तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 कलर होते हैं, ट्राई कलर, तो इस फ्लैग को होस्ट किया जाता है। एट रेड फोर्ट कहाँ होस्ट किया जाता है पीएम के द्वारा? लाल किले पर। ही डिलीवर्स अ स्पीच, यानी वो भाषण देते हैं। इन स्कूल प्रिंसिपल, और स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा भी नेशनल फ्लैग को होस्ट किया जाता है। स्वीट आर डिस्ट्रीब्यूट, मिठाइयों को बांटा जाता है अमंग स्टूडेंट्स के बीच में। इट इज़ अ नेशनल हॉलीडे, ये हमारा राष्ट्र छुट्टी वाला दिन होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स दोनों पैराग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं, जिसमें आपसे लेटर को लिखने को बोला गया है, जो 4 मार्क्स की है। अगेन इसमें 2 क्वेश्चन है, और या तो आप ऊपर वाला अटेंड करेंगे या नीचे वाला, लेकिन मैं आपको दोनों ही इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड को लेटर लिखना है, इसलिए ये इनफॉर्मल लेटर हुआ। आप जब भी अपने सगे संबंधों या रिलेटिव्स को लेटर लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर होता है। टेलिंग हिम हर, अगर वो ही है तो आप हिम का यूज़ करेंगे, अगर वो शी है तो आप हर का यूज़ करेंगे। उन्हें ये बताते हुए अबाउट द एडवांटेज ऑफ लिविंग इन अ बिग सिटी, कि बड़े शहर में रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं। यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो, इन हिंट्स को लेते हुए जो आपको नीचे गिवन है। अब हिंट्स को स्टडी करते हैं। तो बोला गया है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जो एक शहर में बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, जैसे पक्की सड़कें होती हैं, बिजली होती है, तो ये सब क्या है? एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। गुड स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यानी एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छे स्कूल और कॉलेज हैं, और पेशेंट्स के लिए अच्छे अच्छे बने हुए हॉस्पिटल्स हैं। तो आप इन हिंट्स को अपने लेटर में लेंगे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, यानी यहाँ पे जो यातायात के साधन हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स भी अवेलेबल रहती हैं यहाँ पर। मार्केट, मॉल से लाइक फ्रूट्स मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, क्लोथ मार्केट है, और घूमने के लिए काफ़ी सारे मॉल भी बने हुए हैं। या आप इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, क्योंकि ये लेटर प्रिंसिपल को लिखना है इसलिए ये फॉर्मल लेटर होगा। रिक्वेस्टिंग हिम, यानी उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कि वो आपके स्कूल में कंप्यूटर क्लासेस को स्टार्ट करवा दें। यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो, इन हिंट्स को लेते हुए। अब हिंट्स पढ़ते हैं। कंप्यूटर एजुकेशन इज़ एसेंशियल, यानी जो कंप्यूटर से रिलेटेड स्टडी है वो हमें पता होनी ज़रूरी है। हेल्पफुल इन करियर मेकिंग, ये हमारे करियर को बनाने में ज़रूरी है। स्टूडेंट रियली इंटरेस्टेड, जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये सॉल्व करेंगे। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रेंड को लेटर लिखने को बोला गया था, इसलिए सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखते हैं, जो भी आपका एड्रेस है। जैसे लिखा गया है 36B ब्लॉक, कलकाजी, न्यू दिल्ली। आप अपना एड्रेस लिखेंगे। एक लाइन छोड़ते हुए स्टूडेंट्स डेट डालते हैं। हमेशा याद रखनी है डेट आज की डलती है, जो भी आज की डेट है। जैसे आज 3 मार्च है तो मैं 7 की जगह 3 लिखूंगी, नवंबर की जगह मैं मार्च लिखूंगी, MARCH। कॉमा डालते हुए ईयर को मेंशन करेंगे, यानी 2023। इसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए यहाँ उसका नाम, जिसका क्वेश्चन में लेटर लिखने को बोला गया है। क्योंकि फ्रेंड को बोला गया है तो आप अपने किसी भी फ्रेंड का नाम लिख देंगे। अगर वो हिम है तो आप ही लिखेंगे, अगर वो हर से रिलेटेड है तो आप शी लिखेंगे। जैसे लिखा गया है डियर स्नेहा, बेसिकली शी। तो स्टार्ट करते हैं। एक लाइन छोड़ते हुए आप लिखना शुरू करेंगे। हेलो होप, यानी हाय बोला गया है और आशा है। यू विल बी फाइन, तुम वहाँ ठीक होगी। टू रिसीव दिस लेटर, जब तुम ये मेरे लेटर को रिसीव करोगी। टुडे आई एम टेलिंग यू, यानी मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ अबाउट द एडवांटेज ऑफ लिविंग इन अ बिग सिटी, कि बड़े बड़े शहरों में रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जो आपको हिंट दे रखी थी स्टूडेंट्स, आप उन हिंट्स को लेते हुए इस लेटर को लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है 4 एजुकेशन, तो अगर हम एजुकेशन स्टडी की बात करें तो यहाँ काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्कूल बने हुए हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, एंड कॉलेजेस, एंड काफ़ी सारे कॉलेजेस भी हैं। देयर इज़ सो मैनी हॉस्पिटल, यानी यहाँ काफ़ी सारे अस्पताल हैं।
वेयर द पेशेंट गेट बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज, जहाँ मरीजों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बिग सिटीज़ टू गुड, यानी हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जिसमें सड़कें इंक्लूड होती हैं, पानी, बिजली, तो ये भी यहाँ बहुत अच्छा है। बेसिकली आप सारे सकारात्मक पॉइंट को यानी पॉजिटिव पॉइंट्स को ये लिखेंगे। जैसे लिखा गया है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो यातायात के साधन है और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है वो भी काफ़ी डेवलप है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के साधन है, यहाँ पर कार, स्कूटर, बस। देयर आर मैनी मार्केट्स, यहाँ काफ़ी सारी मार्केट है, लाइक फ्रूट वेजिटेबल मार्केट भी हो सकती है। अब आप इस मार्केट का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ मॉल है जहाँ से तुम काफ़ी सारे प्रोडक्ट को ख़रीद सकती हो। तो लिखा गया है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। सो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड टू लिव इन अ बिग सिटी, तो मुझे लगता है कि एक बड़े शहर में रहना बहुत अच्छा है। यू कम, तुम आओ, एंड यू लिव विद मी, और मेरे साथ रहो। टू एंजॉय सिटी लाइफ, शहर की ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए। पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट, जो आप हर इनफॉर्मल लेटर में स्टूडेंट्स कॉमन रखेंगे कि पेरेंट्स को मेरा नमस्ते। अब एक लाइन छोड़ते हो आप लिखोगे जो हर इनफॉर्मल लेटर में कॉमन रहता है, योर लविंग फ्रेंड, अपना नाम लिखेंगे जैसे लिखा गया है सुष्मिता रानी। स्टूडेंट्स यहाँ नाम लिखना ज़रूरी है, आप पेन में अपना नाम लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपको और यानी जो या वाला नीचे वाला गिवन था, क्योंकि ये लेटर प्रिंसिपल को लिखना है इसलिए ये स्टूडेंट्स फॉर्मल लेटर हुआ। तो LHS साइड से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखा जाएगा द प्रिंसिपल, एक लाइन छोड़ दो आप स्कूल का नाम लिखोगे। जैसे यहाँ दे रखा है गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। एक लाइन छोड़ते हुए आप लोग अपने स्कूल का एड्रेस लिखेंगे और बताएंगे कि वो कौन से स्टेट में है। जैसे यहाँ लिखा गया है नंबर 2 RK पुरम, न्यू दिल्ली। बेसिकली आप अपने स्कूल का लिखेंगे। एक लाइन छोड़ते हुए डेट हमेशा याद रखनी है, आज की डलती है जो भी आज की डेट है। जैसे आज 3 मार्च है तो मैं 7 की जगह 3 अप्रैल की जगह मैं मार्च लिखूँगी, MARCH मार्च। कोमा डालते हुए आप ईयर लिखेंगे 2023। अब एक लाइन छोड़ते हुए सब्जेक्ट डालेंगे कि लेटर में आपको किस टॉपिक पर लेटर लिखने को बोला गया था। जैसे हमें कंप्यूटर क्लासेस पर बोला गया है तो स्टार्ट कंप्यूटर क्लासेस इन आवर स्कूल, कि हमारे स्कूल में कंप्यूटर क्लासेस को स्टार्ट करवाया जाए। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे सब्जेक्ट 6 to 7 वर्ड्स का होता है। तो एक लाइन छोड़ते हुए रेस्पेक्ट मैम लिखेंगे और एक लाइन छोड़ते हुए लेटर को लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएंगे कि आई स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8B, यानी मैं क्लास 8B का स्टूडेंट हूँ। क्लास विश टू बी ब्रिंग टू योर नोटिस, यानी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ दैट देयर इज़ नो कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट इन आवर स्कूल, यानी हमारे स्कूल में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है। मैम यू नो, कि आपको पता है दैट कंप्यूटर इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन, जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़रूरी, वो एक एसेंशियल यानी एक ज़रूरी पार्ट है हमारी एजुकेशन का। इट इज़ वेरी हेल्पफुल, ये बहुत हेल्पफुल है इन करियर मेकिंग, हमारे करियर को बनाने के लिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो जो कंप्यूटर का ज्ञान है इज़ नेसेसरी, वो बहुत ज़रूरी है फॉर एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, यानी हमारे लाइफ के कोई सी भी फील्ड में कंप्यूटर का ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स आप भी आई कैचिंग सेंटेंस का यूज़ करेंगे प्लस मीनिंगफुल सेंटेंस का यूज़ करेंगे जैसे यहाँ लिखे गए हैं। सो स्टूडेंट्स आर रियली इंटरेस्टेड, जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत इंटरेस्टेड हैं टू लर्न कंप्यूटर, कंप्यूटर को सीखने में। ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं सभी स्टूडेंट्स के बिहाफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ, आई रिक्वेस्ट यू टू कंप्यूटर क्लासेस इन आवर स्कूल एज सुन एज पॉसिबल, कि हमारे स्कूल में कृपया करके कंप्यूटर क्लासेस को शुरू किया जाए जितनी जल्दी हो सके। आई विल बी हाईली ऑब्लिज टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी, जो हर फॉर्मल लेटर में आप लोग कॉमन रखते हैं।
एक लाइन छोड़ते हुए स्टूडेंट्स थैंकिंग यू, जो हर फॉर्मल लेटर में कॉमन रहता है, मीन्स की जो लिखा जाता है। एक लाइन छोड़ते हुए योर्स ऑबिडेंटली, आपकी आज्ञाकारी। एंड देन लास्ट में आप अपना नाम लिख के और अपनी क्लास और अपना सेक्शन लिख के छोड़ देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये लिखना नेसेसरी है, यानी ज़रूरी है। आप अपना नाम लिखेंगे शिवानी, अपनी क्लास 8 अपने सेक्शन बी को लिखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सेक्शन भी, जिसमें हमने राइटिंग सेक्शन को स्टडी करा है, वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड देन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी, जिसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो समझाऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।